अरे क्या हो गया संतोष? सुनो, नहीं मिलेंगे। वो हमारी चोरी का गहना लेकर भाग गया। काय करूं मैं तो लौट के विक्रम का वापस। अरे समझ में ना आ रही मैं क्या करूं। मैं उस चोर ने पकड़ ना पाई। भगवान, हमारी चोरी को कहीं हो सी। हे मारा राम जी, हमारी समझ में ना आ रही मैं क्या करूं। हे भगवान, ये क्या हो गया संतोष हमारे साथ? हे ठाकुर जी महाराज। संतोष, संध्या बिंदनी होती ना, जैसे वो कोनी कोनी देती, वो आ रही थी संतोष, वो आ रही थी। तूने मना कर दिया। अरे इस बुढ़ापे में हम किसी चोर का मुकाबला कैसे करेंगे? हाँ, पर हमारे ठाकुर जी महाराज, हमारे ठाकुर जी महाराज हमारे माथे पर इतना बोझ न डालना। ना उठा पाऊंगी मैं इतना बोझ। मैंने उनकी दिया बाती करने में कभी कोई भूल ना की। हमारी चोरी की जिंदगी ये बर्बाद ना कर सके। हमारी चोरी को प्यार ना होगा। ठाकुर जी महाराज दया करो, कुछ तो चमत्कार करो। हमारी चोरी का गहना वापस ला दो। हाँ बस, मैं को नहीं जानू, क्यों भी हो जाए, कोई भी चमत्कार दिखा दो। ठाकुर जी महाराज हमारी चोरी का गहना वापस ला दो। ले पकड़ अपने गहने। नहीं चाहिए। संतोष, कहने आ गए संतोष। ठाकुर जी, राम जी थारो भलो करे मारा छोरा। थारा मन पिघल गयो ना, मारा ठाकुर जी ने थारा मन पिघला दिया। हमारी छोरी के गहने तो पाछो लेकर आ गए। हमारे ठाकुर जी है ना, सबका मन झक। तेरे हाथ छोड़ू मारा छोरा, सुखी रह तू, सुखी रह। अरे राम जी तो भला करते करते रह गए, सोचा था कि आज बड़ा हाथ लगा है। थारे गहने देख के हमारी सारी की सारी खुशी खाड़े में गई। और तू डोकरी मारे पीछे तो ऐसे भाग रही थी जैसे मैं थारे घर का पूरा सामान लूट के जा रहा हूं। लकड़ा मार के मुझे गिरा दिया, मुझे चोट लगा दी। ना ना, हमारी छोरी की जिंदगी को संभाल दो, लिए माफ कर दे छोरा, माफ कर दे। ऊपर से मेरी नई घड़ी वो भी तोड़ दी। अरे गहने तो ऐसे बटोर रहे हो जैसे 9 लखे हार के मोती बिखर गए हो। ऐसे ना बोल छोरा, हमारी छोरी के ब्याह को गेड़ो है, हाँ? बटोरूंगी नहीं। थारी बहन होवे की जत्ता नहीं ठा पड़ेगी। अरे वाह, तू तो मेरे से भी बड़ी छक है। अरे अपनी बेटी को तो छोड़ देती, सोने की एक आधी चेन या अंगूठी की दे देती, छोड़ी खुश हो जाती। अरे गहने देने का ढकोसला तो बहुत कर रही है तू, और तेरे पल्लू में एक भी पैसे ना है। अरे किसी पराये की बेटी को पाल रही है क्या, जो उसे नकली जेवर दे रही है उसके ब्याह में? नकली गहना? हाँ? मजाक कर रहे हो क्या छोरा? हमारी छोरी के ब्याह को गहना है, मजाक पसंद ना है। हाँ, एक उठार दे दूंगी थाने को। अरे 1000-1200 से ज्यादा के ना है। हाँ, पता नहीं किस चोर से खरीदे तुम लोगों ने, कहाँ से उठाए पता नहीं। अरे अगर ऐसे ही गहने देने हो तो मैं तो पुष्कर की सारी बेटियों की शादी करवा दूं। हाँ, अपनी बेटी की शादी में
मुझसे ही ले जाइए सोने की चेन और अंगूठी। ये नकली गहने देखकर विदा मत करियो, बेइज्जती होगी थारी। ठीक है? छे, संभालो अपने ये गहने। बावड़ो पूरे इतना गहना देख लिया ना हमारी छोरी का, दिमाग के ठिकाने पर कोनी। संतोष, ये गहने अगर असली होते तो ये चोर हमें ये गहने वापस क्यों देता? आप भी ना चोर बोल गए और आप उसकी बात का विश्वास कर लियो। ना ना, असली गहना है। अरे उस दुकान पर ना हमारे गांव की एक लुगाई आई थी। वो तो कह रही थी कि उसने अपने 3 बेटों का ब्याह इनकी दुकान से गहने लेकर किया है। वहीं से लिए थे ना संतोष? चलो चलो मैं अपनी दुकान दिखाऊं। अरे इससे ज्यादा सोना पड़ा है उसकी दुकान में। हाँ? तब विश्वासी आदमी धोखा नहीं दे सकता। अरे हाँ, किसी की एक चेन गिर गई थी सोने की, घरा तक आया पूछता पूछता, ऐसा को नहीं सके। मारे को तो विश्वासी को नहीं। सही होगा। चलो चलो उठो। चल चल संतोष, एक बार वो दुकान पे चलते हैं। हाँ, रखो लो, चलो। ये को नहीं हो सके ना। ठीक है, चल हेरा। जेठानी जी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ, कहो ना। वो दलाल नहीं है, वो दलाल, वो दुकान का उसका फोन आया था। मारे से कहने लग गया कि वो जो दुकान है ना, वो मैं आपको सस्ते में दे दूंगा। अब भाई इतनी सस्ती में दुकान मिल रही है, अब मारे को तो नहीं लगता कि हमें छोड़नी भी चाहिए। और वैसे भी हम छवि के पैसे तो छू भी नहीं रहे हैं, हम तो वो लोन की बात कर रहे थे ना। तो आप किसी तरीके से वो जेठ जी को जरा एक फोन करके पूछ ले तो फिर। नहीं मीनाक्षी, अब उस दुकान के बारे में कोई बात नहीं है। उस दुकान को लेकर इतना हंगामा हुआ है घर में, उसके बाद भी तुम उस दुकान को लेकर पड़ी हो। भाभू ने जब साफ साफ मना कर दिया है कि वो इस दुकान को नहीं लेंगे, तो फिर तो इस दुकान के बारे में सारी बातें खत्म हो जाती हैं। सूरज जी भी कभी भाभू के फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। अच्छा यही होगा कि तुम अब इस दुकान का सपना देखना छोड़ दो। आप कह रही हैं तो ठीक ही होगा। आपने मना कर दिया तो जेठ जी तो कभी नहीं मानेंगे। तो मैं चलती हूँ। आप की बना मैं चलती हूँ। शरबत में आके पी लूंगी बाद में कभी, है ना? कोई बात नहीं, बंद करके जा रही हूँ। आगे ले आगे आगे बोल रही है। कठे संतोष, अठी ने यही है ना संतोष? हाँ बस। चल संतोष, रे राम, संतोष पिसा दे। कितना हुआ? अठी है ना? हाँ। अठी जो कुछ को नहीं दिख रहा। हाँ संतोष जल्दी आ। रे अठे तो कोई गहने की दुकान है कोनी? अजी ये सामने ही तो रही ना, ये देखो। जेके भाईजी, भाईजी, ये दुकान के लोग खाने पीने के लिए गए हैं ना? ये दुकान किराए के लिए खाली। भाईजी, अठे तो सुनार की बहुत बड़ी दुकान है ना? चाची जी, ये दुकान तो कल रात को ही खाली हो गई। चाची जी, ये दुकान तो कल रात को ही खाली हो गई। खुली तो बड़ी ठाट बाट के साथ थी, पर लगता है ठीक से चली नहीं। मैंने ही किराए पे दिलवाई थी उनको। संतोष, ये दुकान के लोगों का अता पता तो होगा ना आपके पास? हाँ? दो
नहीं चाची जी, वो लोग ज्यादा बात नहीं करते थे किसी से। अचानक से ही दुकान खोली और अचानक ही बंद करके भी चले गए। कुछ तो अरे भाई जी, अरे संतोष, भाई साहब जी, सामने वाली जो सुनार की दुकान है ना, उन लोगों का कुछ अता पता है आपके पास? अब और किसी पूछे संतोष? इतने लोगों को तो पूछ लिया। चलो, आपने सुनार के करीब चलो। चल चलो। सुनार को पूछते हैं। सूरज जी ने कहा था कि मलाई को अच्छे से फेंटने से मक्खन ऊपर आ जाएगा, मगर मक्खन तो आ ही नहीं रहा है। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही? नहीं, फेंटना ही बताया था। अरे वाह, मक्खन ऊपर आ गया। मतलब मैंने मक्खन निकाल लिया। अब हाँ, मक्खन आने के बाद ना उसको धीमी आंच में पकाना है। उसको सारे मक्खन को अलग कर लेती हूँ। मक्खन से घी निकलेगा, फिर बाबू मेरे बनाए हुए घी से ठाकुर जी को दिया बाती करेंगे। जीजी, इसमें एक नाक का कोका भी असली ना है। जीजी, एक एक गहना मैंने बड़ी बारीकी से जांचा परखा है। तो फिर सब के सब नकली है। सब मिला के भी इसकी कीमत 2000-3000 से ज्यादा ना है। चलो जी। मत्ती मारी गई थी मारे, जो मैंने अपनी मन की आवाज न सुनी। बीच बाजार ठग लिया। 5.5 लाख रुपया को नुकसान हो गया। अब मैं किसने कहूं? सबकी जिम्मेवार तो मैं ही हूं ना। किससे बात करूंगी मैं? ऐसा मत बोलो, किससे सब ठीक हो बोलूं? जाएगा। चल घर चल। घी का रंग तो पीला सा होता है, अब तक तो निकला ही नहीं है ये घी। इतना वक्त हो गया कि घी बन ही नहीं रहा है, पता नहीं कब निकलेगा। जयपुर जायका में आपका स्वागत है।
हमारा सवाल ये था कि संध्या जी घी बनाने में कामयाब हुई कि नहीं हुई? क्यों? सूरज जी देखिए ना, कब से मेहनत कर रही हूँ, इतनी देर हो गई है, इतनी मेहनत करने के बाद भी ये घी नहीं बना। मेरा तो अब धीरज टूटा जा रहा है, मुझसे नहीं हो रहा अभी। अरे अरे आप परेशान क्यों रही हैं? घी तो बन गया, खुशबू भी अच्छी है। घी का रंग तो पीला पीला होता है और घी गाढ़ा भी होता है, और इसका तो रंग भी नहीं है। संध्या जी, सबसे पहले तो इसको बंद कीजिए, स्टोव को। ये पहले स्टोव बंद किया, अब इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे ना तो ये जम भी जाएगा और इसका रंग भी आ जाएगा पीला। मतलब ये घी बन गया है? हाँ, और इस कोशिश के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आज आपने साबित कर दिया है कि अगर कोशिश ईमानदार हो तो सफलता जरूर मिलती है। बधाई के लिए मैं नहीं सूरज जी, बल्कि संध्या जी। नहीं सूरज जी, मैं आपको कहाँ बधाई दे रही हूँ। मैं तो बधाई वो रेडियो का प्रोग्राम है ना, जायका जयपुर का, उसी को दे रही हूँ। सूरज जी, बाबू आ गए होंगे ना? नहीं संध्या जी, वो अभी तक लौटे नहीं है। अच्छा, काफी देर लगा दी बाबा से बैंक से लौटने में। घी भी बन गया। हाँ, हो सकता है कोई काम पड़ गया हो, कोई सब्जी भाजी राशन पानी के लिए रुक गए हो। आ जाएंगे। लाओ, इसको निकाल लेते हैं। मैं घरा को नहीं जा सकूं। संतोष, घर चलते हैं। अठे कहां बैठी है संतोष, चलना। ना, मैं घरा को नहीं जा सकूं। जी, एक एक गहना मैंने बड़ी बारीकी से जांचा परखा है, सब के सब नकली है। सब मिला के भी इसकी कीमत 2000-3000 से ज्यादा ना है। संतोष, ऐसा करते संतोष, पुलिस स्टेशन में जाते हैं और जो दुकानदार है ना उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उनके पास अपने साधन हो गए हैं संतोष। जो पुलिस लोग है ना, जे रातों रात चोर ने पकड़वा देंगे और हमें हमारा पैसा वापस मिल जाएगा संतोष। चल। सही कह रहे हैं आप, चलो। जहां भी उम्मीद दिखे ना, बटे चलो। संतोष, हाँ? वो पक्का बिल मैंने दे दे। हाँ। वो क्या है ना, अगर आप पक्का बिल लेती हैं तो जबरदस्ती आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। इसके लिए आप मेरी सलाह मानिए तो कच्ची रसीदी ले लीजिए। हम पुलिस के पास ना जा सके जी, पक्का बिल ना है हमारे पास। बिल ना है थारे पास? कच्ची रसीद है। वो मैंने बोलियो, वो पैसा बचाने के लिए वो बोलियो कि कच्ची रसीद ले लियो। मन में को मालूम, बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे से। और पुलिस वाला ये भी पूछेगा ना कि इतनी बड़ी खरीदारी की और पक्का बिल को नहीं लिया। पहले भी बोलेगा अक्ल मर गई थी, गलती तुम्हारी ही है ना। मैं विश्वास में आके कच्ची रसीद लेकर बैठ गई और हमारी छोरी की जिंदगी बर्बाद कर दी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।